कराना चाहूंगा। बहुत यंग एज में आपने सुप्रीम कोर्ट में वकालत प्रारंभ की। लोगों को आश्चर्य लगता था इतनी नई गुड़िया सी लड़की क्या वकालत करेगी, किंतु कुछ ही वर्षों में आपने सुप्रीम कोर्ट में अपने झंडे गाड़ दिए। कलकत्ता में अपनी एक लॉ यूनियन वहां पर स्थापित की, उसके माध्यम से आप लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराती। आपके जीवन में एक उतार चढ़ाव भी आए। आप लोग आश्चर्यचकित होंगे 20 वर्ष की अल्पायु में विधवा, किंतु उसके बाद इन्होंने साहसी निर्णय लिया। इन्होंने निर्णय लिया कि आई विल बिकम अ सिंगल मदर। मैं अकेली माता बनूंगी और अपने बच्चे का सर्वोच्च लालन पालन पोषण करूंगी। और आज आपका बेटा सर्वोच्च स्तर की शिक्षा ले रहा है, सर्वोच्च जीवन यापन आगे बढ़ते जाए, उसको हर सभी युवा बंधु आगे बढ़ते जाए। आप पर इस निंदा के कोई मुकदमे का नाम सुना होगा। वो एक पोशाकी युवा है, उसने एक मुस्लिम महिला से बोला और उस बहन ने पुरानी कीटाणु शाश्वत पर एक मुकदमा दायर कर दिया कि ईश निंदा करती है। उसका भी आप बखूबी पूरे पुरुषार्थ के साथ स्वागत उसका उसके लिए मुकाबला कर रही है। ऐसी बहन का स्वागत करने के लिए, ऐसी पुरुषार्थी बहन का स्वागत करने के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं सृष्टि जी दुबे, रश्मि जी गौर, प्रिया जी लाड़, देवांशी गंगा एक नवाचार का नया इतिहास रचा है। मोबाइल रहना है अपन दोनों मोबाइल धन्यवाद जी। दुर्गा शक्ति बहन नाजिया इलाही खान का स्वागत कर रही हैं। जय, जोरदार जयकारा होना चाहिए। जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम। माता की। मित्रों, हम यहाँ पर स्वागत की परंपरा है। संतों का आशीर्वाद सबसे पहले कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं है। पधारे अतिथि जिनको मैं वर्तमान में झांसी की रानी कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं, ऐसी बहन नाजिया और भाई जो पहुंचने वाले थोड़ी देर में टाइगर राजा सिंह, साथ ही आप सभी शिवाजी के वंशज सभी को मेरा जय श्री राम। देखिए, आज की सभा कुछ अलग ही महसूस हो रही है। हर नौजवान के चेहरे पर एक नूर सा प्रकाशित हो रहा है, भुजाओं में बल और हृदय में सिंहनाद नजर आ रहा है। भारत माता की। इतनी जोर से जयकारा लगाओ कि देशद्रोहियों का कलेजा फट जाए। भारत माता की। वंदे वंदे जय श्री राम। बहुत सुंदर। पहले युद्ध लड़े जाते थे राजा महाराजाओं के, तो आप सुनते हैं कि जिसका जयकारा जितना तीव्र होता था उनका प्राण बल उतना तीव्र हो जाता और शत्रु सेना के छक्के छूट जाते थे। आपका प्राण बल इतना तीव्र होना चाहिए कि आपके जयकारे से शत्रु वो भी साला याद करेगा किसका पड़ा था पाला। जय श्री राम।
सनातनी बंधु भगिनी काटे जा रहे हैं निर्ममता से, और यहाँ के जो लोग फिलिस्तीन के लिए आंसू बहाते थे, उनके हृदय से, उनके मुख से एक शब्द बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए निकला क्या? नहीं निकला। जागो, अब समय आया है। और हिंदुओं में जो जातिवाद की बातें कही जाती है, मैं कहता हूं हिंदुओं में जातिवाद कभी नहीं था। अब इतिहास उठाओ, भगवान श्री राम ने मां शबरी के झूठे बेर खाए कि नहीं खाए? मां वनवासी थी, कहीं जात पात था क्या? कोई संकोच नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने विदुरानी के केले के छिलके भी खा लिए, मगर दुर्योधन के 56 भोग नहीं खाए। जबकि विदुर जी को सुतपुत्र कहा जाता था, उसके बाद भी कोई जातिवाद था क्या? नहीं। कभी राम ने अपने राम के पीछे राम सिंह वर्द दशरथ सिंह, या कृष्ण ने कृष्ण यादव वर्द वसुदेव यादव कहीं लगाया क्या? नहीं। सरनेम प्रथा भी नहीं थी। श्री राम कहा जाता है, श्री कृष्ण कहा जाता है। आपको अधिकार देता है, आप पूछो उसका आधार कार्ड देखो, बिना आधार कार्ड के किसी से खरीदारी मत करो देशद्रोहियों से, क्योंकि देशद्रोहियों को अगर आप कुछ भी लाभ पहुंचाते हो वो देश को है, लेकिन देश को लोग हो गए अपने, उन्होंने आगे पीछे का नहीं सोचा, उन्होंने राष्ट्र के अपने प्राण बहुत कर दिया। सभी सुने एक बार फिर से इतना जोर से जय करो लोगों का, अभी भी जो लोग सो रहे हैं सनातनी होकर वे जाग जाए। भारत माता की वंदे वंदे जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार फिर से अपने छोटे भाई अशोक पालीवाल का साधुवाद कि समय समय पर खंडवा की जनता को जगाने के, आप जानते हैं कि खंडवा कितना सेंसिटिव इलाका रहा है, मगर अब ये सेंसिटिव इलाके के नाम से नहीं जाना जाएगा। अब ये इलाका किसके नाम से जाना जाएगा? शिवाजी महाराज के वंशजों के नाम से और झांसी की रानी के नाम से। भारत माता की उन्होंने वर्षों तक विधायक रहे हमारे लोकप्रिय, मेरे को भतीजे देवेंद्र वर्मा जी की हमारे बीच उपस्थित है, हम उनका द्वितीय में श्री राम जी का जयकारा लगाया, क्योंकि राम जी के परम सेवक हनुमान जी हैं। तो हम हमारे मार्कंडेय गुरु जी को आमंत्रित करते हैं, आकर के आपके बीच में हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुमति के संगी कंचन वलन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे गोजले उसाजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर, प्रभु तरेक सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्हि बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुम्हरो जस गावे, हस कहि श्रीपति माथा तो टेकना ही था, आशीर्वाद तो लेना ही था,
नाजिया आज अगर जिंदा है, नाजिया आज अगर बची हुई है, नाजिया अगर जिहादियों से सुरक्षित है, तो वो तो हर हर महादेव की कृपा है, भगवान राम की कृपा है जो मैं बची हुई हूँ। बहुत अच्छा लगा है। और जिस हिसाब का आयोजन है, जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देना है, उनका हिजाब खोलना है, और पूरे भारत में जिस हिसाब से थूक जिहाद, मूत जिहाद, लब जिहाद, ये सारे जिहाद का जो कार्यक्रम चल रहा है, आज उससे भी थोड़ा बहुत पर्दा उठाने की जरूर कोशिश करूंगी। वक्फ बोर्ड को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं, संपत्तियों को लेकर के दावे की सब बात सामने आ रही है। वक्फ बोर्ड देखिए एक फैब्रिकेट लैंड माफिया है। वक्फ बोर्ड ना ही अल कुरान में लिखा हुआ है और ना ही हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ये बात मैं पिछले 4 साल से बोल रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर परिषद में भी मैंने ये बात बोली थी, गेट डी के सामने भी मैंने ये बात बोली थी, सीपी प्राचीन हनुमान मंदिर के सामने भी मैंने ये बात बोली थी कि अल कुरान में अगर मुसलमान बोलते हैं कि वक्फ बोर्ड एक शरिया का एक हिस्सा है, तो मुझे अल कुरान के अंदर से दिखा दो ना भैया। और शरिया हम क्यों मानेंगे? हम क्या जिन्ना को मानते हैं? मुसलमान क्या जिन्ना को मानता है? अगर मुसलमान जिन्ना को मानता है तो टिकट टू पाकिस्तान, यहां रहना है तो संविधान मानना है। तो वक्फ बोर्ड एक कंप्लीट लैंड माफिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और लाखों 1.5 लाख से ऊपर लोग जो मेरे परिचय में हैं, उन्होंने, उन मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ केस करके रखा हुआ है। अब आप बताइए, इस्लाम है ही 1450 साल का, 1500 साल की मंदिर इनके अब्बा की कैसे हो गई, या अम्मा का जहेज कैसे हो गया? तो ये तो समझना पड़ेगा ना भाई। ये आपको बेवकूफ 77 साल से बना रहे थे, ये बन रहे थे, अब प्रखर होकर के बात करने की नौबत आई है। वक्फ बोर्ड में संशोधन की जरूरत नहीं है, मैं फिर बोल रही हूं, वक्फ बोर्ड में संशोधन की जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड को वैनिश करने की जरूरत है, इरेज करने की जरूरत है। और सनातन बोर्ड को मैं समर्थन कल भी की हूं, सारे नेशनल न्यूज पे मैंने किया है, सनातन बोर्ड बनना चाहिए। क्योंकि देखिए, चर्च जो है वो पादरी चला रहे हैं, गुरुद्वारा है वो सिख चला रहे हैं, उसके बाद यहूदियों का जो स्थान है वो चला रहे हैं, मज़ार है, मदरसा है, मस्जिद है, इमामबाड़ा है, ईदगाह है, वो सारे जो है वो मुसलमान चला रहे हैं। आखिर ये जो एकड़ एकड़ जमीन है, जो चढ़ावा है, जो प्रसाद का है, जो दान दक्षिणा है, उसका हिसाब सरकार क्यों रखेगी? ये पार्शलिटी क्यों होनी चाहिए? ये पार्शलिटी सिर्फ सनातनियों के साथ, सबसे बड़ी मेजॉरिटी ये सनातनी है और उन्हीं के साथ पार्शलिटी, तो ये और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। या तो मौलवी मुल्ला ये बताए कि अल कुरान के कौन से पारा, कौन से सूरा, कौन सी आयत में वक्फ बोर्ड लिखा हुआ है, तो हम मानेंगे, और नहीं तो संविधान में बताए कि कौन से आर्टिकल, कौन से चैप्टर, कौन से सेक्शन, कौन से सब सेक्शन में लिखा हुआ है, तो हम मानेंगे। और अगर दोनों में कहीं नहीं लिखा हुआ है तो इसको वैनिश करना चाहिए, इरेज कर देना चाहिए, ताला लगा देना चाहिए। अजमेर को लेकर बात सामने आ रही है, अजमेर के वाकई में क्या वहाँ शिवलिंग है? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश भी दिए हैं। देखिए, अजमेर को तो ऐसे भी मैंने कहा कि अल कुरान की आयतों के हिसाब से मज़ार परस्ती जो है वो गुनाह है। और अबू मरतहद ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि जो कोई भी मज़ार परस्ती करेगा उसको जन्नत नहीं जाने दिया जाएगा। तो ऐसे भी हथौड़ा मार देना चाहिए था। जो पैगंबर मोहम्मद के जो फॉलोअर है उनको तो खुद ही जाकर के हथौड़ा मार देना चाहिए था। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर मेजॉरिटी हिंदुओं की है, हमेशा से हिंदुओं का यहाँ रहन सहन रहा है। और जिस हिसाब से अजमेर 1992 किसी से नहीं छुपा हुआ है, और जिस हिसाब से अभी एक पिटिशन दायर हुआ है और पिटिशन को एक्सेप्ट किया गया है, उस पिटिशन में आगे देखते हैं क्या होगा। मंदिर होगी तो मंदिर वाले को मिलेगा, और मज़ार तो ऐसे भी नहीं है भाई अल कुरान के हिसाब से। तो मुझे ऐसा लगता है कि एएसआई का डर उसको होता है जिस चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है तो भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट से डरते काहे हो? डरते काहे हो? आज मेरे घर पे कोई आएगा और कहेगा कि नाजिया ये मज़ार था, मैं कहूंगी एएसआई को बुला लो, अगर मज़ार था तो ले लो, और अगर नहीं है तो एएसआई साबित कर देगा। तो एएसआई से वही डर रहा है जो उटंगे पैजामे वाला है, जो लंबे कुर्ते वाला है, जो जालीदार टोपी वाला है। हम तो नहीं डरते भाई, हम तो संवैधानिक मुसलमान हैं, हम तो नहीं डरते। ठीक, पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री वहीं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा। हाँ, तो हिंदू राष्ट्र तो बनना ही चाहिए। सबसे बड़ी मेजॉरिटी कौन है? हिंदू ही है ना, तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। हम क्या पाकिस्तान में जाकर के बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाओ? भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही है।